हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुनास ट्रेजर। अभी मैं नाइट शिफ्ट मेरा ख़त्म हो गया है और मैं घर पे आने के लिए रेडी हूँ और घर पे मैं आ चुकी हूँ। मैंने चेंज वगैरह कर लिया, जैसे कि मैं नहा के ही ऑफिस से निकलती हूँ तो मुझे काम करने में आसानी हो जाती है। और वैसे भी आज मेरे कोवर्कर जिन्हें मुझे शिफ्ट हैंड ओवर करना था वो बहुत लेट आए, तो मुझे थोड़ा लेट हो गया ऑफिस में और मुझे घर आते वक्त बहुत ज़्यादा लेट हो गया। 8:15 के ऊपर ही बज गया था और आते ही मैंने अपने बेटे का टिफ़िन पैक कर दिया और उसको रेडी कर दिया स्कूल के लिए। और मैं खाना वगैरह बना रही हूँ अभी, और मेरा बेटा रेडी हो चुका है और वो अभी अपने स्कूल के लिए निकल रहा है। उसका 8:30 से 11:30 के बीच मतलब उसका टाइम है स्कूल का, तो वो चला गया। अभी रेडी होके जा रहा है वो स्कूल के लिए और मैं अपने हस्बैंड को भी खाना दे चुकी हूँ और उनके लिए टिफ़िन पैक कर रही हूँ। आज वो नए वाले लंच बॉक्स में लंच लेके जा रहे हैं। रोटी और काबुली चना और आलू की सब्ज़ी लेके जा रहे हैं वो। आज नए बॉक्स में बहुत अच्छा लग रहा है और उनका पानी भी अभी पैक कर दे रही हूँ। एक भी मिनट अगर लेट हो जाए ना तो घर का काम और बाकी सब का काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि हमें तो बहुत जल्दी जल्दी सब करना होता है। मैंने थोड़े से बर्तन जो थे वो उसको धो लिए और अभी मैं अपने लिए वो सबके लिए रोटी बनाया हुआ है, पर मुझे रोटी खाना बिल्कुल पसंद नहीं, तो मैं छोटा सा इप्पी का पैकेट निकाला और छोटे से इप्पी को बना दिया। और आज मुझे बहुत सारे कपड़े धुलने हैं। वो आपको तो पता ही होगा, अगर मेरा ब्लॉग आप देखे होंगे तो एक ब्लॉग में मैंने पोस्ट किया था कि स्काईलाइट से सारा पानी बारिश की वजह से घर में आ रहा था, तो बहुत सारा मतलब जितने कपड़े थे वो भी भीग गए थे। तो उन कपड़ों को आज थोड़ा सा धूप निकला है तो मैं उसको साफ़ कर दे रही हूँ। हाथ से धोने के लिए आलस आ रहा था तो मैंने कर दिया। और ये ईपी मैं खाने चली, आपको खाना है तो आ जाइए आप। और ये जो थे ना, ये गोलगप्पे थे, बहुत पहले से हमने उसको तल के रखे हुए थे प्रिपेयर करके, पर किसी ने खाया नहीं। आज खाएंगे कल खाएंगे बोल के वो ख़राब हो गया है, उसमें से ऑयल की बदबू आ रही है। और ये मेरा ड्रायर में से मैं कुछ कपड़े निकाल रही हूँ, ऐसे 2-3 मतलब बकेट भर भर के कपड़े मैंने धोए थे और कुछ नीचे सुखा दिए और कुछ मैं ऊपर आके छत पे सुखा रही हूँ, क्योंकि जगह नहीं होता है ना। मतलब इतने सारे कपड़े सिर्फ मेरे ही ज़्यादा थे, उसके बाद दूसरों के भी बहुत सारे थे, हर किसी का धुला हुआ है तो सब ख़राब हो गए थे ना। तो ये मैंने धो के सुखा दिए। बीच में आके देखी तो थोड़ा बारिश हो रहा था तो मैंने फिर से ले गई थी, पर और अंदर ही सुखा दिया था। कुछ तो सूख गए थे और कुछ बाकी थे तो उन्हें अंदर सुखा दिया था। बार बार बारिश हो जाती है, फिर धूप निकलता, फिर बारिश हो जाती है, तो ऊपर नीचे होने में बहुत पैर दर्द कर रहा है। क्या करें अभी। 3rd फ्लोर पे आके सुखाओ, फिर अचानक से मतलब बारिश हो जाती है तो फिर से नीचे से ऊपर आओ, फिर लेके जाओ। जब लेके जस्ट 1 फ्लोर नीचे आ जाओगे तो फिर बारिश बंद हो जाएगा। तो क्या करें। अभी मेरा बेटा आ चुका है स्कूल से रिटर्न। आज फ्रेंडशिप बैंड उनके टीचर जो हैं उन्होंने उसको पहना दिया था। ये फ्रेंडशिप बैंड पेपर का बनाया हुआ है और वो बोल रहा था कि उसको बोला गया है, उनके टीचर ने बोला है कि ये बैंड अपने पापा को दिखाने के बाद ही उतारना, घर में सबको दिखाना। और उसने आज अपना लंच बॉक्स मतलब ब्रेकफास्ट बॉक्स भी बोल सकते हैं उसने पूरा
खा लिया है, तो वो बहुत ही खुशी से दिखा रहा है। और ये सब्ज़ी भी आ गई थी, मंडी से ख़रीद के ले आए थे, तो ये मैंने सबको धो दिए और डिफरेंट डिफरेंट बास्केट में रख दिए। इसके पानी निकलने के बाद मैं इनको फ्रिज में डाल दूँगी। सारे के सारे धुल दिए हैं। आजकल सब्ज़ियाँ बहुत ज़्यादा महंगी आ रही हैं और मौसम थोड़ा सा मतलब अच्छा नहीं है ना, तो मेरे बेटे के लिए मैं पानी गर्म करके उसे नहला देती हूँ। और उसके बाद हमने खाना पीना सबने कर लिया था और ये मेरा भी लंच हो गया था। उसके बाद मैंने साफ़ सफाई कर ली थी और चली गई थी। और ये शाम का क्लिप है जब कि मैं फिर से किचन में आ गई हूँ और किचन का काम चालू हो गया है। मैं हमेशा आपको दिखती रहूँगी कि मैं किचन का ही काम कर रही हूँ, क्योंकि मेरी ज़िंदगी ऑफ़िस और किचन के बीच में ही रह गई है। ज़्यादा बाहर तो निकलना हो नहीं पाता है, क्योंकि जो बाहर जाती हूँ बस ऑफ़िस के लिए ही जाती हूँ और ऑफ़िस का मैं शूट नहीं कर सकती। वो प्रोहिबिटेड एरिया है और किसी को भी अपने ऑफ़िस का ज़्यादा तक शूट नहीं करना चाहिए। हाँ, कोई फंक्शन हुआ तो अलग बात है, बाकी ऑफ़िस के टाइम पे शूट नहीं करना चाहिए, इसलिए नहीं करती हूँ। तो आज मैं एक बात बताना चाहूँगी। आज तो मैं चना का दाल और परवल और आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी। होप सबको अच्छा लगे। आपको कैसा लगता है ये सब्ज़ी, आप मुझे बता सकते हैं कमेंट्स में। और आज ये मैं एक बात करना चाहूँगी। मैं बोल रही थी कि जब क्या होता है, हम लोग कहीं भी जाते हैं ट्रैवल करके और उसके बाद वहाँ से आने के बाद हमें फिर से जाने का मन करता है, पर हम नहीं कर पाते हैं क्योंकि इतना बजट नहीं होता, इतनी छुट्टियाँ नहीं होती। पर हमें जाना चाहिए, एक्चुअल में हमें जाना चाहिए, बीच बीच में घूमने जाना चाहिए। बच्चों को भी एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा और छुट्टियाँ भी लेनी चाहिए, क्योंकि हम पैसा तो कमा ही इसलिए रहे हैं कि लाइफ आसान हो, सब कुछ एंजॉय कर सकें। और अभी हमारे पास मतलब जब बचपन में हमारे पास सिर्फ टाइम ही था, पैसा नहीं था, बट स्ट्रेंथ थी। अभी हमारे पास स्ट्रेंथ भी है और पैसा भी है, पर टाइम नहीं है। पर हमें टाइम निकालना चाहिए, क्योंकि जब ओल्ड एज में हम आ जाएंगे ना, तो हमारे पास स्ट्रेंथ नहीं रहेगी। टाइम और पैसा तो रहेगा पर स्ट्रेंथ नहीं रहेगी। हमारे बच्चे तब हमारे पास नहीं रहेंगे, क्योंकि वो भी ऐसे बिज़ी हो गए जाएंगे। तो जितना हो सके हमें उनके साथ टाइम स्पेंड करने की, उनके चाइल्डहुड को अच्छा से अच्छा बनाने की, उनके साथ एंजॉय करने की कोशिश करते रहना चाहिए। ये मेरी टिप है, ये करके देखिए, क्योंकि मुझे भी इतना टाइम नहीं मिल रहा है कि मैं अपने बेटे के साथ टाइम स्पेंड कर सकूं। तो मुझे बहुत गिल्ट फ़ील होता है, बहुत गिल्टी फ़ील करती हूँ। पर मैं भी सोच रही हूँ कि कभी तो थोड़ा सा टाइम निकाल के हम कहीं घूमने जाएं या फिर किसी वेकेशन पे जाएं। हमारा काम ही ऐसा है कि हम ज़्यादा तक जा नहीं पाते कहीं भी। मेरा छुट्टी नहीं होता है, मेरा छुट्टी होता तो हस्बैंड का नहीं होता है। हस्बैंड को तो छुट्टी मिल भी जाए, पर मुझे छुट्टी मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए जा नहीं पाते हैं। पर मैंने सोच रखा है कि मैं ट्राई ज़रूर करूँगी कि अपने बच्चे को खुशियों को एक्सप्लोर करने के लिए उसको उसके साथ उसके चाइल्डहुड को एंजॉय करने के लिए जितना मुझसे हो सके वो मैं करूँगी। और आप लोगों को भी मैं बोलूँगी कि जितना हो सके अभी अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड कर लीजिए, क्योंकि कल को तो पता नहीं हमारे बच्चे पढ़ाई के लिए, जॉब के लिए बाहर चले जाएंगे, उनके पास भी टाइम नहीं होगा हमारे लिए। तो यही वक्त है जो हम उनके साथ अच्छे से बिता सकते हैं।
तो ये मैंने आलू और परवल को फ्राई कर दिया है, और जो चना दाल था उसको थोड़ा सा बॉईल कर दे रही हूँ। मैंने पहले ही ऐसे इसमें भिगो के रखा था, थोड़ा सा निकाल के और भी भिगो के रख रही हूँ, कल काम आ जाएगा। और ये मसाला लगभग रेडी हो गया है मेरा। इसके बाद मैं उसको बना दूँगी। मुझे तो ये अच्छा लगता है, पता नहीं किसी को कैसा लगता है। और यहाँ मेरा बेटा थोड़ा सा शैतानी कर रहा था, मैंने उसको पढ़ाने के लिए थोड़ा सा मनाया हुआ था। वो चुपचाप से बैठ के मेरे साथ थोड़ा बात कर रहा था। वो बोल रहा था टाटा वाली मौसी को फ़ोन करो और उनके साथ बात करो, तभी मैं पढ़ाई करूँगा। आप बात करते रहना, मैं अपना पढ़ाई करूँगा, ऐसा बोल रहा था मेरा बेटा। पर मुझे कॉल अभी नहीं करना था अपनी बहन को, क्योंकि उसका भी तो टाइम होना चाहिए कि वो मेरे साथ बात कर सके। अभी उसका टाइम नहीं हुआ था। उसका टाइम जब होता है वो मुझे पता चल जाता है। और अभी मैंने उसको होमवर्क करने के लिए दे दिया। अच्छे से होमवर्क कर रहा था उसका। मेरा बेटे का मन होता है ना, तो 2 मिनट भी नहीं लगते हैं, उसका होमवर्क कंप्लीट हो जाता है। वो बहुत सारा पढ़ाई करता है। और जब मन ना हो तो बिल्कुल भी करने का उसको मन नहीं होता। उसका मन बनाने के लिए मुझे बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, उसके बाद ही वो थोड़ा सा पढ़ाई करता है। और अभी क्या करें, बच्चे हैं, ज़्यादा प्रेशर भी मैं देना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा, उनका डेवलपमेंट इतना अच्छे से हो नहीं पाएगा। मेरी सब्ज़ी बैठी हुई है गैस पे, मैं बीच बीच में जाके उसको देख रही हूँ, पर इसमें मैंने वो सारे क्लिप्स नहीं ऐड किए हैं। मैं एक्टिंग एक्चुअल में कर रही थी कि मैं अपनी बहन से बात कर रही हूँ। मैंने बोला अपने बेटे को कि मैं टेलीपैथी के थ्रू बात कर रही हूँ, उसके लिए मोबाइल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और वो डाउट कर रहा था, फिर भी वो अपना पढ़ाई कर रहा था। आजकल के बच्चे बहुत समझदार हैं, वो हमारा झूठ भी बहुत जल्दी ही पकड़ लेते हैं, और क्रॉस क्वेश्चनिंग तो बहुत ज़्यादा ही करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन उनके होते हैं। उसके बाद मेरे बेटे को पढ़ाने के बाद मैंने उसको खाना खिला दिया, और उसके बाद मैंने अपना बेड सेट कर दिया। और अभी मेरे हस्बैंड भी ड्यूटी से आ चुके थे, और मेरा ड्यूटी के टाइम हो गया था। हमारा ऐसा ही रहता है, दोनों का मिसमैच होता है टाइमिंग। और मैं अभी रोटियां बना दूंगी हस्बैंड के लिए, और उसके बाद मैं ड्यूटी पर जाने वाली हूँ। आज भी मेरा नाइट शिफ्ट है। आपको तो पता होगा, जो लोग देखते होंगे मेरे व्लॉग्स, कि मेरा लगातार 2 दिन का नाइट शिफ्ट रहता है। तो ये मैं रोटियां बना दूँगी और उन्हें खाने के लिए दे दूँगी सोचा था, पर उन्होंने क्या किया, बीच में ही उन्होंने बोला कि अभी मैं रोटी नहीं खाऊंगा, थोड़ा लेट खाऊंगा, और अभी मैं ब्रेड सेक के खा लूँगा बोले, और ख़ुद से ही ब्रेड उन्होंने सेक लिया और खा लिया। तो अभी पेट में इतना तो जगह नहीं होगा कि तुरंत ही रोटियां खा लें, तो थोड़ी देर बाद वो खाएंगे। पर मेरा काम था बनाना, तो मैंने बना दिया, क्योंकि उसके बाद तो मैं नहीं रहूँगी ना। जब वो खाएंगे तो बाद में इन रोटियों को वो गरम करके खा लेंगे। मेरा जब भी नाइट शिफ्ट होता है, मेरा मुंह सूख सा जाता है। वो बहुत बहुत बुरा लग रहा होता है कि मुझे अभी जाना पड़ेगा, अपने बेटे को छोड़ के होल नाइट बाहर रहना होगा। और वैसे भी हमें ज़्यादा तक सोने का मौका नहीं मिलता है। मतलब घर पे रहोगे तो सो सकते हो, नाइट शिफ्ट में आओगे ऑफिस में कैसे सो सकते हो। हमारा तो अलग ही रहता है। और ये मेरा बेटा थोड़ा सा सुपरमैन बन के शैतानी कर रहा था, और मैं रेडी होने के लिए रूम में आ गई हूँ। और
अगर आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना, और मिलेंगे हम नेक्स्ट ब्लॉग में। देखते रहना मेरे ब्लॉग्स को। और अभी चलती हूँ मैं। बाय, गुड नाइट, बाय।